हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी रेगुलर कर रहे होंगे। तो मैं हूं सुमंत कुमार यादव, आपको कंपटीशन मैथ की तैयारी कराता हूं चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको टाइप 5 तक करा दिया है, इस वीडियो में आपको टाइप 6 और टाइप 7 कराने जा रहा हूँ। तो आप इसी तरह मुझ पर प्यार बनाए रखिएगा, अपना सपोर्ट करते रहिएगा और इसी तरह मुझे हिम्मत देते रहिएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको कराने वाला हूं टाइप 6 और टाइप 7। तो टाइप 6 पढ़िए पहले, क्या है, भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न, यानी भाग की जो गुणनखंड विधि है उस पर आधारित प्रश्न कराने वाला हूं। पहला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, जैसे दिया है यहाँ पे 34,35,678 में क्रमशः 5, 3 और 7 से भाग दिया जाए तो पूर्ण शेषफल कितना होगा। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं उसके लिए आपको कुछ बेसिक समझना होगा। तो बेसिक में देख सकते हैं दोस्तों, बेसिक में जैसे आपको भाग आपने सीखी है तो भाग तो आप जानते हैं। जैसे अगर मैं मान लेता हूँ कोई संख्या 35 है, 35 से मान लो कितने 75 में अगर भाग दिया जाता है तो 35 दूनी 70, ठीक है। 75 में से 70 गए तो कितने बचे, 5, ठीक है। ये क्या है, शेषफल। आप ये अच्छे से जानते हैं, ये शेषफल आया है, ये आया है भागफल और ये आया है, ये तो भाज्य है और ये क्या है, भाजक। बस मैं आपको ये इसलिए करा रहा था कि आप इसके गुणनखंड कर दें। एक बार गुणनखंड करेंगे तो 5 और 7 होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो ये वाला है टाइप 6 इसी पर है, भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न के बारे में। भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित जो प्रश्न हैं उनके बारे में। जैसे अगर आपने ये किया 35 से भाग दिया, चलो अच्छी बात है, आपने इसके दो क्या निकाले, ये अब 5 और 7 इसके दो गुणनखंड निकाल लिए। तो अब आपको कहें कि 5 से भाग दीजिए, मतलब 5 से, जैसे एलसीएम करते हैं उसी तरीके से समझ लीजिए। जैसे पहले 5 से अगर 75 में देंगे, पहले 35 से दिया कोई दिक्कत नहीं, अब इसके जो गुणनखंड निकले दो, अब इससे आप इसमें दीजिए 75 में देंगे तो कितना हो जाएगा। तो 75 को काटेंगे तो 15 पंजे 75 होते हैं, तो कितना बचा यहाँ 0, शेषफल तो 0 मान लीजिए। यहाँ कितना बचा, ये शेषफल चलेगा, इधर इधर शेषफल चलेगा और इधर चलेंगे आपके भाजक। क्या चलेंगे, भाजक। भाजक यहाँ लिख दिया है, भाजक। जैसे आपके दो भाजक हैं यहाँ पे, कितने, 5 और 7, दो भाजक है 5 और 7। आपने 5 से दिया भाग तो कितना हुआ, 15 बार गया और 0 शेषफल बचा। 5 से भाग दिया 75 में तो 15 बार गया और 0 शेषफल बचा। अब भाजक नंबर 2 है, वो है कौन सा, 7। 7 से 15 में भाग देंगे तो कितना होगा, 7 से 15 में भाग देंगे तो 7 दूनी 14, ठीक है, 14। अब बचा होगा एक बचा होगा, वो शेषफल ही तो बचा होगा, ये भी तो शेषफल होगा। एक समझ में आ रहा है, शेषफल क्या होगा, एक। जैसे अब 7 से आपने दे दिया 15 में तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, अब एक 15, मतलब पूरा कर दिया आपने। पहले 5 से दिया तो 15 बार गया और 0 बचा, शेषफल बचा। अब 7 से दिया तो 2 बार गया, अब एक शेषफल बचा, ये क्या, एक शेषफल, ठीक है। तो आपने इस तरीके से कर लिया, इधर भाजक होते हैं, इधर शेषफल होते हैं और इधर मतलब ये भागफल है, मतलब जिस संख्या से भाग देते हैं वो इधर हैं, उन्हें भाजक कहा जाता है, और जो बचते हैं वो इधर हैं, जो जिन्हें रिमाइंडर कहते हैं, मतलब जो होते हैं शेषफल, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। तो अगर मैं पूछूं कि प्राप्त शेषफल कौन कौन से, तो प्राप्त शेषफल आपको मालूम है 0 और 1 हैं, ये क्या है, शेषफल, ठीक है। आपको 2 शेषफल मिल चुके हैं, समझ में आ गया। अब देखते हैं आगे। तो आप ऐसे देखेंगे, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दिया है, वहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूर्ण शेषफल, यानी पूर्ण शेषफल की बात की है दोस्तों। पूर्ण शेषफल कैसे निकालेंगे इसकी बात की है। तो पूर्ण शेषफल के लिए आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे अगर मैं कोई एग्जांपल फिर ले लेता हूँ, उसके बाद समझाऊंगा। जैसे अगर आपको 576 दिया है, ये तो बड़ी संख्या है, लेकिन मैं कह रहा हूँ 576 में आपको क्या करना है, 3, 5 और 7 से लगातार भाग, मतलब इतने में लगातार भाग देने पर क्रमशः जो शेषफल हैं वो शेषफल कौन कौन से होंगे, ये है क्वेश्चन। तो आप इसे कैसे करेंगे, इसे करेंगे जैसे 3 से पहले आप क्या करेंगे, 3 भाजक दिए, 1, 2, 3 भाजक क्या है, ये 3, क्योंकि जिससे भाग देते हैं वो भाजक होता है, तो ये 3 क्या है, भाजक हैं। 3, 5 और 7 तीनों भाजक हैं, 1, 2, 3 तीनों भाजक हैं। अब देखो, आप देखें 3 से पहले आपको भाग देना है, मान लो 576 में, ठीक है, भाग देना है, बात करते हैं। तो 3 से इसमें देंगे तो कितने, 3 1 30, ठीक है, बचे 2, 3 9 27, 3 2 6, ठीक है, बचा कितना, 0 ही तो बचा। शेषफल इधर कर रहा हूँ मैं, ठीक है, शेषफल, ठीक है। और ये क्या है, भाजक, कौन सा, प्रथम, यहाँ लिख देता हूँ प्रथम भाजक। यहाँ ऐसे ही द्वितीय होगा, द्वितीय भाजक, और इस पर होगा यहाँ पे मान लो तृतीय भाजक, यहाँ लिखता हूँ तृतीय भाजक होगा, दिखाई दे रहा होगा क्लीन। और देखो अब मैंने क्या कहा, द्वितीय भाजक लेना है। अब द्वितीय भाजक क्या है, 5 से इसमें भाग देते हैं, जो शेषफल बचेगा वो यहाँ लिखूंगा और जो भागफल होगा वो यहाँ लिखूंगा। जैसे 5 दिया 15 दिया, ठीक है, 5 दिया 15, बचे 4, 5 8 बार चला जाएगा। अब बच्चे कितने, 2, क्योंकि 5 8 जा 40 और 42 था तो बचे 2। अब ये क्या है, शेषफल, और ये क्या है, भागफल, और ये क्या है, द्वितीय भाजक। अब मैं कह रहा हूँ अब 7 से और दीजिए, 7 से इसमें दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 से देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 पंजे 35 और बच्चे कितने, 3, तो एक और शेषफल मिल चुका है आपको, ठीक है, और भागफल ये मिल चुका है और तृतीय भाजक ये है, ठीक है। उम्मीद है आपको इस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं किसकी। अब मैंने ये निकाल लिया, आपको कितने शेषफल निकले, देखो आपने 3 शेषफल निकाल लिए, 0, 2 और 3,
क्योंकि 3 आपके भाजक हैं तो 3 आपने शेषफल भी निकाल लिए वैसे भी। तो देखो 3 शेषफल निकाल लिए, लगातार क्रमशः शेषफल, इसका शेषफल कौन सा है, इसका शेषफल कौन सा है, इसका शेषफल कौन सा है, जो ऊपर ये हैं 3, 5 और 7, इनके शेषफल जो हैं वो क्रमशः क्या हैं, 0, 2 और 3 शेषफल आपने निकाल लिए। तो दोस्तों एक सूत्र अगर आपको पूर्ण शेषफल निकालना होता है तो उसके लिए एक सूत्र है जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे अगर आपको पूर्ण शेषफल निकालना है, क्या निकालना है, पूर्ण शेषफल निकालना है तो उसका सूत्र होता है प्रथम शेषफल लिखना है, फिर यहाँ पे लिखना है द्वितीय शेषफल यहाँ पे फिर लिखना है इनटू प्रथम भाजक करना है, फिर उसके बाद करना है आपको तृतीय शेषफल, अब इनटू यहाँ पे करना है प्रथम भाजक हो गया, अब यहाँ पे आ जाएगा द्वितीय भाजक, ठीक है। अब फिर प्लस करना है, एक मिनट, द्वितीय भाजक आ गया और प्रथम भाजक भी यहीं आएगा, यहाँ पे प्लस नहीं करना है, प्रथम भाजक, ठीक है, प्रथम भाजक आ गया, ठीक है। अब इसके बाद प्लस करूंगा, ऐसे ही चलता जाएगा। अब इसके बाद क्या आएगा, तृतीय शेषफल यहाँ है तो यहाँ आएगा जो चतुर्थ शेष, इनटू क्या आएगा, द्वितीय भाजक, प्रथम भाजक और जो तृतीय जो भाजक होगा वो आ जाएगा, पर यहाँ पर चतुर्थ शेष रहेगा, यहाँ पे रहेगा क्या, चतुर्थ शेषफल, ठीक है, चतुर्थ शेषफल इनटू प्रथम भाजक इनटू द्वितीय भाजक इनटू तृतीय भाजक, ये भाजक होंगे, ठीक है। इस तरीके से चलते जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसे क्वेश्चन को अगले वाले को जो क्वेश्चन करा रहा था उसकी ओर ध्यान देते। तो अब बात करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला जो दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर पहला, जब आपको पूर्ण शेषफल इसमें निकालने के लिए दिया है तो आपको पूर्ण शेषफल का मैंने आपको सूत्र लिखा दिया है, उस सूत्र के अकॉर्डिंग इसका पूर्ण शेषफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो 5, 3 और 7 दिया है ये क्या है, से भाग दिया जाए, यानी 3 भाजक हैं क्योंकि इनसे भाग दिया जा रहा है। किस में दिया जा रहा है, जो आपको ये संख्या दिखाई दे रही है, ये 34,35,678, तो इस संख्या में 3 भाजक से लगातार भाग दिया जा रहा है। उसके बाद जो पूर्ण शेषफल होगा वो कितना होगा, इस बारे में बात कर रहा है। तो अब बात करते हैं, देखो पहले आपको क्या करना है, जो प्रथम भाजक है उससे भाग देना है, जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, प्रथम भाजक है उससे कितने में दूंगा, 34 और 35, 6, इतना हो गया, मतलब अभी कोमा रहने दीजिए, कोमा नहीं लगा रहा, ऐसे ही समझ लीजिए, सीधा कट तो जाएगा आसानी से। देखो आपको ये क्या मालूम है, ये क्या है, आपको ये मालूम है, ये है प्रथम भाजक, और ये क्या है, प्रथम भाजक, और ये क्या है, भाज्य है। तो ये 5 या 15 और 15 का गुणा 7 में करोगे तो 15 सत्ते 105। अब 105 जो है, 105 से ना भाग देकर इसमें हमें उसके जो 105 के जो गुणनखंड हैं 5, 3 और 7, उनसे लगातार भाग देने के लिए कहा गया है। 5, 3 और 7 ये तीनों क्या है, भाजक। तो 5 से पहले प्रथम भाजक से भाग देते हैं इसमें। तो 5 से 5 छंगा 30, 5 छंगा 30, 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35, 5 एकर 5, 5 एकर 5, 5 या 15 और 5 छंगा 30, ठीक है। और शेषफल कितना बचा, 3, ठीक है। तो दोस्तों शेषफल कितना बचा यहाँ पे, 3, इतनी बार गया है। अब मैं कह रहा हूँ अब 3 से इसमें भाग दीजिए, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, अब बचे तो 3 नम 27, ठीक है, 3 नम 27, अब कितने 13, तो ये हो जाएगा 0, 4 बार 3 चौका 12 और फिर 3 में देंगे तो 3 दूनी 1 मिनट, 3 चौका 12 बचे 1, तो 3 का 5 15, फिर शेषफल यहाँ पे कितना बचेगा, 5 15, यहाँ अगर 1 मिनट यहाँ पे 6 आएगा 5 आएगा, ये कन्फ्यूज हो, यहाँ पे अगर 5 15 आया है तो शेषफल कितना आना चाहिए, यहाँ पे लगता है कहीं मिस्टेक हो गया है, जैसे यहाँ 6 8, यहाँ पे 5 आएगा दोस्तों। अब सही है, 5 15, तो यहाँ शेषफल बचेगा 0, ठीक है, शेषफल बचा कितना 0। अब आपको देना है 7 से भाग, 7 से भाग देते हैं, 7 से भाग देंगे तो कैसे, जैसे 7 से भाग देते हैं तो ऐसे कर देता हूँ, 7 से भाग देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा, 7 या 21, ठीक है, बचे 1, तो 7 दूनी 14, 7 7 49, 7 दूनी 14, 0, यहाँ पे हो जाएगा 5 शेषफल, ठीक है। ये आगे शेषफल कितने आगे, 3। आपके पास शेषफल कितने आए हैं दोस्तों, 3 0 5, ये 3 शेषफल आए हैं आपके पास, ठीक है। तो अब 1 2 3 क्या है, ये भाजक, ये द्वितीय भाजक है, ये तृतीय भाजक है, तृतीय भाजक। आपको जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था वो फॉर्मूला आपको याद होगा, मुझे उम्मीद है। देखो ये वाला फॉर्मूला बहुत सरल है, बस ये करना है। अगर पूर्ण शेषफल निकालना हो तो प्रथम शेषफल, ठीक है, प्लस द्वितीय शेषफल। अब द्वितीय शेषफल में यहाँ इंटू हो जाएगा किसका, प्रथम भाजक का। अब प्रथम भाजक आया है, पहले नहीं आया प्रथम भाजक। अब यहाँ पे क्या आएगा, तृतीय शेषफल, ठीक है। अब इंटू हो जाएगा प्रथम भाजक का, प्रथम और भाजक इंटू द्वितीय भाजक प्लस ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है।
अब देखो इसी तरीके से आप प्रथम शेषफल ले सकते हैं। प्रथम शेषफल यहाँ पे मैं इसका जो उत्तर आएगा वो यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रथम शेषफल की बात की है, प्रथम शेषफल कितना है 3 प्लस द्वितीय शेषफल कितना है, द्वितीय शेषफल कितना है 0 इंटू, अब प्रथम भाजक का मल्टीप्लाई होगा तो प्रथम भाजक 5 है, ठीक है कर लेने दो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो तृतीय शेषफल कितना है 5 है, अब यहाँ मल्टीप्लाई होगा दो भाजकों का, जैसे प्रथम भाजक और द्वितीय भाजक 5 और 3, 5 और 3, प्रथम भाजक 5 है द्वितीय भाजक 3 है, इसका मल्टीप्लाई होगा। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे प्लस लगा देता हूँ 5, ठीक है। अब मैं दो भाजक जो दिए प्रथम भाजक और द्वितीय भाजक इनका मल्टीप्लाई करता हूँ इसमें 5 इंटू 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3 प्लस ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 25 25 दिया 75, ठीक है 75 हो गया। अब जोड़ेंगे तो ये 78 हो गया, 78 क्या हमारा आंसर, ठीक है 78 क्या हमारा आंसर। समझ में आ गया। क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। किसी संख्या में 5, 7 और 11 से भाग देने पर शेषफल इतने इतने और इतने प्राप्त होते हैं। यानी 5, 7 और 11 से भाग दोगे किसी संख्या में तो शेषफल 3, 1, 10 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या में 5 इंटू 7 इंटू 11 अर्थात 385 से भाग दें तो वास्तविक शेषफल कितना प्राप्त होगा। क्वेश्चन ये है, तो वास्तविक शेषफल पूछा है दोस्तों इसमें, तो इसे भी आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि आपको पूर्ण शेषफल का सूत्र याद होगा। तो पूर्ण शेषफल का अगर आपको सूत्र याद हो गया है तो आप इसे बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन के अनुसार ये कह रहा है 5, 7 और 11 से भाग देते हैं तो शेषफल 3, 1 और 10 प्राप्त होते हैं। यानी आप 5 से किसी संख्या x मान लेते हैं, उसमें अगर भाग देते हैं इस संख्या में तो यहाँ कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे शेषफल आता है वो पहले 3 आ जाता है। यानी प्रथम भाजक ये है, प्रथम शेषफल ये है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी आ जाए इससे कोई मतलब नहीं है। अब कह रहा है द्वितीय भाजक जो है वो 7 है, 7 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, शेषफल यहाँ पे शेषफल कितना प्राप्त होता है 1, तो शेषफल 1 प्राप्त होता है, ठीक है। अगर आप 11 से भाग देते हैं तो शेषफल यहाँ पे कितना प्राप्त होता है, यहाँ पे प्राप्त होता है 10, तो 10 प्राप्त होता है। तो आपके तीनों शेषफल ये गए, तीनों भाजक ये गए, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। प्रथम भाजक, द्वितीय भाजक और तृतीय भाजक, प्रथम शेषफल, द्वितीय शेषफल और तृतीय शेषफल। तो आपको वो फॉर्मूला है वास्तविक शेषफल का, वो बस ऐसा समझ लीजिए वास्तविक शेषफल। वास्तविक शेषफल क्या होगा, पहले होता है प्रथम शेषफल। प्रथम शेषफल आप देखिए कितना है 3, अकॉर्डिंग टू इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू सूत्र यानी फॉर्मूला के अनुसार। आपको इस फॉर्मूला के अनुसार चलना होगा। जैसे वास्तविक शेषफल निकाल रहे हैं तब भी इसी फॉर्मूला के अनुसार चलेंगे। तो देखिए प्रथम वो वास्तविक शेषफल निकालना है तो प्रथम शेषफल कितना है 3, प्रथम शेषफल कितना है, ये प्रथम है, ये प्रथम है, ये द्वितीय है और ये तृतीय है, ठीक है। और ये प्रथम है भाजक, ठीक है, ये द्वितीय है, द्वितीय भाजक और ये तृतीय है भाजक, और ये इधर है शेषफल, इधर है शेषफल, इधर है शेषफल और इधर क्या है भाजक, ठीक है। इधर शेषफल, इधर क्या है भाजक। तो देखो आपने जो सूत्र पढ़ा वो ये वाला था, ये पढ़िए। जैसे प्रथम शेषफल प्लस द्वितीय शेषफल इंटू प्रथम भाजक, देखिए द्वितीय शेषफल प्लस इंटू प्रथम भाजक। जैसे यहाँ पे प्रथम शेषफल कितना है, प्रथम शेषफल देखेंगे तो 3 है प्लस, अब यहाँ पे चलना है द्वितीय शेषफल लेना है, द्वितीय शेषफल भी ले लो, ठीक है ले लिया। अब लेना है क्या 5, यानी जो प्रथम भाजक है, प्रथम भाजक है। पहले इसे लीजिए, फिर इसे लीजिए, फिर इसे लीजिए, ऐसे करके। तो देखो यहाँ ले लिए मैंने 5 प्लस। अब क्या करना है आपको, तृतीय कितने ले लिए, 5 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे तृतीय शेषफल लेना है, तृतीय शेषफल लेना है तो तृतीय शेषफल कितना है 10 इंटू, ठीक है। अब आपको 3, अब क्या लेना है भाजक, तृतीय शेषफल ले लिया, अब लेना है प्रथम भाजक भी लेना है, द्वितीय भाजक भी लेना है। जैसे 5 इंटू 7 लेने, 5 भी लेना है और 7 भी लेना है, ठीक है। तो अब कीजिए इसे, कितना हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा 5 प्लस 10 पंजे 50, 50 और 50 का गुणा जब 7 में करेंगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5 सत्ते 35, ठीक है। ये हो गया 50 और 5 सत्ते 35 तो हो गया ये 350, ठीक है 350, हाँ 350 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 3 और ये 5 8, अब हो गया ये पूरा जोड़ेंगे तो 358, यानी 358 इसका आंसर हो जाएगा। ये वास्तविक शेषफल आ गया है। अब जो अगला क्वेश्चन है उसे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है उसे अच्छे से पढ़िए पहले। एक संख्या को उत्तरोत्तर 7,8 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 और 7 प्राप्त होते हैं। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए, यानी पहले 7 और 8 से भाग दे रहे हैं, अब 8 और 7 से भाग देने की बात की है क्योंकि उलट दिया है क्रम जाए, तो प्राप्त होने वाले शेषों का मान ज्ञात कीजिए। तो शेषफलों का मान आपको ज्ञात करना है अगर जो भाजक दिए हैं उन्हें पलट देने पर। तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले प्रथम क्रिया से देखते हैं। प्रथम क्रिया से प्राप्त पूर्ण शेषफल क्या है। प्रथम क्रिया से प्राप्त पूर्ण शेषफल ये है कि जैसे अगर आप 7 से किसी संख्या में मान लो x हो या कुछ भी हो उसमें भाग देते हैं तो 5 प्राप्त होता है शेषफल। और अगर फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर देते हैं किससे 8 से भाग देते हैं मान लो किसी संख्या में, तो फिर शेषफल कितना प्राप्त होता है 4 प्राप्त होता है, ठीक है। ये है पहली कंडीशन, ये प्रथम क्रिया है।
ठीक है। अब द्वितीय क्रिया भी समझ लीजिए। अब 8 से भाग देना है किसी संख्या में, पहले 7 से दिया फिर 8 से दिया, अब यहाँ 8 से देना है फिर 7 से देना है, ठीक है। 8 से देना है पहले, तो मान लो कोई संख्या x होगी तो उसमें देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा इसकी बात करेंगे, यहाँ क्या प्राप्त होगा इसकी पूछा है, ठीक है। फिर यहाँ पे 7 से भाग देंगे, ठीक है, 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे शेषफल कितना प्राप्त होगा इसकी बात कर रहे हैं। तो देखो इसकी बात कर रहे हैं हम, तो अब कैसे करेंगे इसे, देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रथम क्रिया, यानी प्रथम क्रिया से, या फर्स्ट जो मेथड है, फर्स्ट मेथड में जो प्रथम क्रिया है वो देखिए पहले। प्रथम क्रिया से करेंगे इसे, कैसे करेंगे देखो, पहले आपको क्या करना है, प्रथम शेषफल लेना है, इसका पूरा शेषफल तो देख लेते हैं कितना आएगा क्या नहीं आएगा। पूर्ण शेषफल प्रथम क्रिया से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पूर्ण शेष, ठीक है। पूर्ण शेषफल पूछा है तो प्रथम शेषफल क्या है, ये है, द्वितीय शेषफल ये है, प्रथम भाजक ये है और द्वितीय भाजक ये है, यानी प्रथम भाजक 7, द्वितीय भाजक 8, प्रथम शेषफल 5 और द्वितीय शेषफल 4, ठीक है। अब देखो पूर्ण शेषफल निकालते हैं तो प्रथम शेषफल 5 है, ठीक है, उसमें प्लस करना है, क्या करना है, द्वितीय शेषफल लेना है इनटू, फिर क्या करना है 7 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 7 क्या है यहाँ पे प्रथम भाजक, ठीक है, अच्छे से समझ रहे हैं। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 4 7 28, 28 और 5 हो गए 33, ठीक है, 33 हो गया ये। अब भाग का क्रम उलट दे, मतलब जो भाग का जो क्रम उलट देने की बात की है, भाग का क्रम उलट देने पर, भाग का क्रम उलट देने पर क्या होगा दोस्तों, उलट देने पर क्या होने वाला है, किंतु पूर्ण शेषफल जो है, पूर्ण शेषफल तो आपने देख लिया, पूर्ण शेषफल कितना है दोस्तों, पूर्ण शेषफल कितना है दोस्तों, पूर्ण शेषफल जो है वैसे आपने अच्छे से देख लिया, यहाँ पे लिख देता हूँ, किंतु पूर्ण शेषफल 33 है, आपने अच्छे से निकाल लिया, पूर्ण शेषफल कितना है 33 है। तो भाग का अगर क्रम पलट देंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, बताइए आप, भाग का क्रम पलट देंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, देखते हैं। देखो आपने तो देखिए, जैसे अगर मैं भाग का क्रम पलट रहा हूँ, अब देखो आपके पास पूर्ण शेषफल कितना है 33 को आपको यहाँ रखना है, ठीक है, पूर्ण शेषफल मालूम है, भाग का क्रम पलट देना कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे अगर यहाँ 8 से भाग देंगे 33 में, तो 8 से भाग देंगे तो 8 चौका कितने हो गए 32 बचा कितना 1 आपका, अब ये प्रथम शेषफल आ गया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब आपको 7 से भाग देना है इसमें, तो 7 से भाग देंगे तो कितनी बार नहीं जाएगा, मतलब 7 से 0 ही बार जाएगा, सीधी बात है, तो 4 बच जाएगा, 4 रिमाइंडर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा द्वितीय शेषफल, ठीक है। और आपका प्रथम भाजक ये हो जाएगा, द्वितीय भाजक ये होगा, मतलब प्रथम भाजक और द्वितीय भाजक ही तो पलट गए हैं, और शेषफल चलो ये आगे नहीं, तो देखते हैं कोई प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जैसे 33 आया यहाँ पे, पहले जो शेषफल आया वो आया 33, अब कोई प्रभाव पड़ा कि नहीं पड़ा देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है, अब जो अब जो शेषफल आएगा वो देखते हैं। अब ये नया शेषफल देखते हैं, नया शेषफल कितना हो जाएगा, देखो प्रथम शेषफल कितना है 1 प्लस, अब क्या करना है आपको, द्वितीय शेषफल कितना है 4 इंटू प्रथम भाजक लेना है, बताइए कितना हो गया, 8 चौका 32 और 1 33, बताओ कोई प्रभाव पड़ा शेषफल पर, कोई प्रभाव पड़ा, क्रम ही तो पलट देंगे, शेषफल बेशक अलग अलग लग रहे हैं आपको, ये 5 और 7 थे, यहाँ पे 1 और 4 हो गए, लेकिन कोई प्रभाव तो नहीं पड़ा। जो पूर्ण शेषफल है, ये शेषफल कैसा है, पूर्ण है, इस वाले पूर्ण शेषफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ का जो पूर्ण शेषफल था ऊपर वाला वो 33 था, तो ये वाला शेषफल भी 33 आया है, तो यहाँ लिख दूँ मैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं हुआ, देखो कोई प्रभाव नहीं हुआ। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप अच्छे से पहले पढ़ लीजिए, पढ़िए। किसी संख्या में 9, 11 और 13 से भाग देने पर शेषफल जो है वो क्रमशः 10, 0 और 12 प्राप्त होते हैं, यदि भाग का जो क्रम जो है, क्रम वो क्या उलट दिया जाए तो पूर्ण शेषफल कितना होगा। बात ये है, सेम टू सेम जो पिछला क्वेश्चन है उसी तरीके से है। कैसे करेंगे इसे, देखो आपको प्रथम जो क्रिया है आपकी, देखो प्रथम जो शर्त है, प्रथम शर्त के अनुसार देखें तो क्या हो जाए, जैसे 9 से भाग देना है, कोई संख्या होगी हमें नहीं मालूम, बस ये बताया है किसने कि 9 से भाग दीजिए तब 10 बचेगा, ठीक है। हमने 11 से भाग दिया तो कितना बचा, 0 बचा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, 13 से भाग दीजिए, तो 13 से हमने उस संख्या में भाग दिया तो कितना बचा, 12 बचा। आपने ये प्रथम शेषफल निकाला, द्वितीय शेषफल और तृतीय शेषफल, ये क्या है प्रथम शेषफल, ठीक है, प्रथम शेषफल निकाला, ये क्या है द्वितीय शेषफल, अच्छा ये क्या है तृतीय शेषफल, आपका ये क्या है और ये क्या है, ये तीनों क्या है, तीनों में भाजक, ये पहला है प्रथम और ये है द्वितीय और ये है तृतीय, ठीक है। तो आपके ये पर हैं क्या, ये मत भूलिएगा, ये हैं भाजक, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले पूर्ण शेषफल निकालना है। पूर्ण शेषफल कैसे निकालते हैं वो आपको अच्छे से अब तो ध्यान में होगा। जैसे पूर्ण शेषफल निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, प्रथम शेषफल लेना होता है, प्रथम शेषफल 10 प्लस, अब क्या करना है आपको द्वितीय शेषफल लेना है, द्वितीय शेषफल इंटू अब प्रथम भाजक करना होता है, ठीक है, 9 कर लिया, प्लस करना है, प्लस करने के बाद आपको क्या करना है,
आपको कितना ले लिया, प्रथम शेषफल ले लिया, द्वितीय शेषफल। अब तृतीय जो शेषफल है उसके साथ क्या लेंगे, दो भाजक लेते हैं, एक तो प्रथम ले लेते हैं इनटू और एक द्वितीय भाजक ले लेते हैं, तो कितना हो गया 11 और ये प्रथम भाजक हो गया 9 और ये तृतीय शेषफल हो गया। तो अब आप इसे कीजिए, कितना हो जाएगा 10 प्लस 0 प्लस कितना हो जाएगा 12 निम्मा नहीं 11 निम्मा कर लेते हैं, तो 99 का गुणा 12 से कर लीजिए। 10 प्लस 99 का गुणा अगर आप 12 से करते हैं तो कितना हो जाएगा 11 88 हो जाएगा, 11 88। अब इसे आप जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 11 9 8 करने का, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे मतलब आंसर नहीं मतलब पूर्ण शेषफल हो गया यहाँ पर। इस तरीके से हमने निकाला तो आपका ये 1100 कितना है 1198 क्या आया है आपका आंसर नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं एक तरीके से आपने पूर्ण शेषफल निकाल लिया है। अब पूर्ण शेषफल आपने निकाल लिया है तो आपको उसी तरीके से जो पिछला सवाल कराया था उसी तरीके से इसे भी करेंगे। तो देखो 1198 को आप बीच में रख सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है संख्याओं का जो क्रम है वो पलट देना है, मतलब जो भाग का जो क्रम था आप इस तरह से भाग दे रहे थे, अब भाग का क्रम पलट देना है। जैसे 9 से दे रहे थे, 11 से दे रहे थे, 13 से दे रहे थे, अब आपको 13 से देना है, फिर 11 से देना है, फिर 9 से देना है, ऐसे करना है। तो 13 से भाग देते हैं, 13 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 13 निम्मा हो जाएगा, 13 निम्मा और फिर हो जाएगा 13 दूनी 26 हो जाएगा और कितना 2, ठीक है। ये शेषफल प्रथम शेषफल आया है प्रथम। अब यहाँ कितना हो जाएगा 11 से भाग देंगे 11 88 और ये हो जाएगा 4 बचेगा, ठीक है। अब आपको देना है यहाँ पे 9 से भाग देना है तो 0 बाहर जाएगा, 9 से दे ही नहीं पाओगे आप इसमें, तो कितना पूरा बच जाएगा 8, तो 1 2। अब देखो 3 आपके क्या है शेषफल, ये प्रथम है, ये क्या है द्वितीय शेषफल और ये क्या है आपका तृतीय शेषफल, यानी प्रथम शेषफल, द्वितीय शेषफल और तृतीय शेषफल, ठीक है। आपने ये निकाल लिया। अब आप देखते हैं, अब हम देखेंगे आगे पूर्ण शेषफल क्या होगा। पूर्ण शेषफल क्या होता है ये देखते हैं। पूर्ण शेषफल क्या होगा इसके बारे में बात करते हैं। देखो आपको क्या करना है, प्रथम शेषफल करना है, प्रथम शेषफल 2 है प्लस, अब आपको द्वितीय शेषफल करना है, कितना है 4 है इनटू, अब आपको प्रथम भाजक करना है, प्रथम भाजक कितना है 13 है प्लस, अब आपको तृतीय शेषफल करना है, कितना है 8 है। अब आपको क्या करना है, प्रथम भाजक और द्वितीय भाजक का मल्टीप्लाई करना है, 13 इंटू 11 का मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसे भी कर लीजिएगा, 1198 ना आए तब बात करना, ये हो जाएगा आंसर। तो अब आप बताइए, मतलब जो पूर्ण शेषफल जो आया है 1198 आया है कि नहीं, मतलब क्रम पलट देने से कुछ नहीं हो रहा है, ये भी उतना ही आ रहा है आंसर, ये भी उतना ही आंसर आ रहा है, तो दोनों आंसर एक जैसे 1198, तो क्रम कितना भी पलट दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से। किसी संख्या में 8 9 और 10 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3 4 5 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या में 3 5 6 8 से भाग दें तो कितना शेषफल प्राप्त होंगे, यानी जो शेषफल हैं वो कितने प्राप्त होंगे, ये इसके बारे में बात कर रहा है। तो इसे देखिए, पहले आप देखिए जो ये है भाजक हैं और आपको शेषफल मिल गए, तो आप पूर्ण शेषफल आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे पूर्ण शेषफल, आपने अगर पूर्ण शेषफल तो आपको पहले निकालना है, अगर निकाल लिया तो बहुत आसान हो जाएगा काम। देखो ये शेषफल है, एक ये है, ठीक है। तो प्रथम शेषफल प्लस द्वितीय शेषफल, ठीक है। अब क्या करना है, इनटू प्रथम भाजक कितना 8, ठीक है प्लस, अब तृतीय क्या करना है, यहाँ पे तृतीय क्या करना है शेषफल, तो 5 कर लिया। अब प्रथम भाजक करना है 8, फिर द्वितीय भाजक करना है 9, क्योंकि आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है उस तरीके से ये हो जाएगा। जैसे 3 प्लस कितना बचे 8 चौका 32 प्लस ये हो जाएगा कितना 8 पंजे 40, अब 40 का 9 में करेंगे तो हो जाएगा 360 हो जाएगा, ठीक है। अब 360 में क्या करना है, 360 में सीधे 34 ही तो जोड़ने, तो 4 और जे 9 होते, मतलब ये पूर्ण शेषफल आपका जो आया है इस वक्त वो आया 394 आया है आपका, 1 मिनट 395 आया है आपका, क्योंकि 32 और 3 34 नहीं 35 हो गए, तो 35 जोड़ेंगे तो ये हो गया 395, ठीक है। अब करते हैं इसे आगे। अब ये कह रहा है कि 3 5 और 6 और 8 इतने से मतलब भाग देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, देखते हैं। तो 395 आ गया। अब जितने की बात की है, जो भाजक दिए हैं उनसे अब इनमें लगातार भाग देते हैं। जैसे आपको दिया है यहाँ पे 395 में आपको 3 से भाग देना है, सबसे पहले 3 से भाग देंगे इसमें, तो 3 1 3, 3 3 का 9 और कितने 3 1 3 बच्चे कितने 2, तो आपका ये 2 क्या आया यहाँ पे शेषफल, कौन सा प्रथम, ठीक है। और आपका ये क्या चल रहा है प्रथम भाजक। अब देखो आपका जो द्वितीय भाजक है वो है 5 से भाग देना है, 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, ये जाएगा 26 पंजे 130 बचा 1 डायरेक्ट कर दिया मैंने, तो ये द्वितीय शेषफल, ठीक है। अब इसमें करेंगे तो कितने से 6 से करेंगे तो 6 से 6 चक 24 बचे कितने 2, तो चलो ठीक है, ये हो गया तृतीय शेषफल। अब देखो अब यहाँ कितने से रह गया 8 से, अब 8 क्या है हमारा चतुर्थ भाजक, ये है द्वितीय भाजक, ये प्रथम भाजक, ये द्वितीय भाजक, ये तृतीय भाजक, ये चतुर्थ भाजक, ठीक है। अब 8 से देंगे तो नहीं जा पाएगा, तो 0 लिख देते हैं, तो कितने बचे जाएंगे यहाँ पे 4, तो आपका ये हो जाएगा चतुर्थ शेषफल।
ठीक है, आपका ये हो जाएगा चतुर्थ शेषफल। ठीक है, तो अब आपके जो शेषफल आए हैं वो अभीष्ट शेषफल को आए हैं, बताएंगे आप। अभीष्ट शेषफल, अभीष्ट शेषफल हैं दोस्तों 2, 1, 2, 4, ये हो गया आपके आंसर। ठीक है, बहुत सरल था, कुछ नहीं था इसमें। अब अगला क्वेश्चन ये वाला, तो अब इसे देखते हैं, इसे पढ़िएगा पहले, सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। किसी संख्या में 5, 7, 11 से भाग देने पर शेषफल 3, 1, 10 प्राप्त होते हैं। यदि अंतिम भागफल 114 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है कि 5, 7 और 11 से भाग देने पर आपको 3 भाजक पहले ही दे दिए हैं और उसके शेषफल ये प्राप्त होते हैं। यदि अंतिम भागफल कितना हो, भागफल 114 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। आइए इसे करते हैं। इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो उसने कहा है पहले यहाँ पे देखिए 5 से भाग देंगे, अभी यहाँ कोई संख्या होगी हमें नहीं मालूम, हम छोड़ देते हैं जगह। ठीक है, 3 भाजक हैं तो 3 भाजक के लिए मैंने ये कर लिया। देखो पहले शेष, पहला भाजक ये है, तब शेषफल आपको कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो 3 लिख दिया मैंने। तो आपका ये प्रथम शेषफल है, आप खूब अच्छे से समझ चुके हैं, प्रथम शेषफल। और ये क्या है आपका प्रथम भाजक, क्योंकि आपको मालूम है भाजक किधर होते हैं, शेषफल किधर होते हैं, या कोई बीच में मान लो संख्या होगी। ठीक है, तो 7 से आप भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो आपको 1 क्या मिलता है, शेषफल। तो द्वितीय शेषफल आपको मिल चुका है, द्वितीय शेषफल। ठीक है, अब 10 प्राप्त होगा शेषफल जब आप 11 से भाग देते हैं। तो 11 ये आपका तृतीय भाजक है, ये द्वितीय भाजक है, ये प्रथम भाजक है। तो तृतीय भाजक आपका कितना है, 11, 11 से भाग देते हैं तो शेषफल आपको 10 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तृतीय शेषफल, तृतीय शेषफल। ठीक है, और आपका ये क्या है, तृतीय भाजक, और ये क्या है आपका द्वितीय भाजक। ठीक है, इस तरीके से दिया है, सीधा सीधा आप संपर्क देख सकते हैं इनमें, ऐसे है। ठीक है, अब बात करते हैं कैसे। अब आपने ये कर लिया तो आप पूर्ण शेषफल तो निकालना ही होता है, ये तो कंफर्म हो चुका है आपको कि पूर्ण शेषफल तो निकालना ही है। पूर्ण शेषफल निकालेंगे तभी ये क्वेश्चन अच्छे से हो पाएगा। जैसे पूर्ण शेषफल निकालते हैं, ठीक है, पूर्ण शेषफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, प्रथम शेषफल, ठीक है, और द्वितीय शेषफल इंटू प्रथम भाजक 5 है, ठीक है, इंटू कितना, हाँ प्रथम भाजक हो गया, प्लस अब आपको तृतीय शेषफल लेना है 10 इंटू अब प्रथम भाजक और द्वितीय भाजक जो 7 है, प्रथम भाजक 5 है, द्वितीय भाजक 7 है, प्रथम भाजक 5 है, द्वितीय भाजक 7 है, इनका भी मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो कितना हो गया, 3 + 5, ठीक है, प्लस 10 पंजे 50, कितने 50, और 50 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 350। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 358, जोड़ लीजिए 5 और 3 8, और ये 50 350 है, तो ये हो गया 358। आपने ये निकाल लिया। तो अब कह रहा है कि जो वास्तविक भागफल की बात करें, ये क्या दिया, अंतिम भागफल 114 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपने ये पूर्ण शेषफल निकाल लिया अच्छे से। अब आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर देखें तो, फॉर्मूला नहीं, आपको जो अंतिम भागफल दिया है, ये अंतिम भागफल दरअसल ये है कि ये वास्तविक भागफल दिया है आपको। क्या दिया है, वास्तविक भागफल, वास्तविक भागफल। वास्तविक भागफल कितना दिया है, जो आपका अंतिम भागफल है, अंतिम भागफल, अंतिम भागफल जो दिया है वही है, कितना दिया है, 114, 114। अब आपको मालूम है वास्तविक भागफल और अंतिम भागफल बात एक ही है। ठीक है, तो ये कितना दिया, 114 दिया है आपको। ठीक है, अब वास्तविक जो संख्या का सूत्र होता है, अगर आपको वास्तविक संख्या निकालनी है, वास्तविक संख्या वही होती है जो भाज्य संख्या होती है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या आप कैसे निकालेंगे, वास्तविक संख्या का सूत्र देख लो। जैसे वास्तविक संख्या पूछिए ना, वो संख्या ज्ञात कीजिए, तो वास्तविक संख्या समझिए, या इसे समझ लीजिए भाज्य, सॉरी भाज्य का नहीं, भाज्य। अब देखो भाज्य लिख दिया है मैंने, कोई नहीं, तो भाज्य समझ लीजिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसका फॉर्मूला पहले भी लिखा दिया था। आपको फॉर्मूला क्या था, भाजक, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, आपको ये मैंने पहले भी लिखा दिया था। ठीक है, तो भाजक आपको तीनों भाजक मालूम है, ये 5 × 7 × 11, तीनों भाजक दिए हैं आपको, तीनों भाजक अब मल्टीप्लाई करना है कितने, भागफल के साथ। जो अंतिम भागफल कितना दिया है, 114, 114 दिया है। ठीक है, प्लस शेषफल कितना दिया, 358। ठीक है, 358 दिया है। अब देखो 5 7 35, 35 का गुणा करना है, मल्टीप्लाई किस में करना है, 11 में, फिर क्या करना है, इंटू 114, क्या फिर करेंगे 358 को जोड़ेंगे। ठीक है, अब इसे कैसे करेंगे, देखो आप अगर इसमें 35 का गुणा 114 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे समझ लीजिए, ये हो जाएगा 3990 इंटू अब 11 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर 358 जोड़ दीजिए, 358 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई जब आप इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा, चलो नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ही लिख देता हूँ, कितना हो जाएगा, 4389 प्लस 358। ठीक है, 358, अब बराबर में कितना आ जाएगा, 44, जोड़ लेना आप, 44 44 24 8, 44 24 8, ये आपका हो गया आंसर, 44 24 8 आपको दिखाई दे रहा होगा। ये कितना, 44 24, ये 24 है और ये है 8। ठीक है, 8 है, इसे अच्छे से देख लेना, ये 8 है। ठीक है,
8 है। अब देखते हैं अगला, तो इसमें अगला क्वेश्चन नहीं बचा है। अब टाइप 7 पर आते हैं। टाइप 7 क्या है? भाज्यता। भाज्यता पर आधारित प्रश्न, यानी भाज्यता पर आधारित प्रश्न दिए हैं। जैसे अगर पहला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, यदि 17 और ये बन रहा है स्टार और ये है 3, इतने कितने से भाज्य? 3 से भाज्य हो। 3 से भाज्य हो तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। आपको इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको एग्जाम में। तो देखिए इसे कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई संख्या भाज्य की बात कर रहा है, पहली बात कर रहा है कि 3 से भाज्य, 3 से संख्या कोई तब भाज्य होगी जब उसके अंकों का योग जो हो वो 3 से विभाजित हो जाए। जैसे ये 17 है और ये मतलब अब इसमें 17 है, फिर ये स्टार, फिर 3 है। देखो आप इसमें क्या करोगे, एक जोड़ोगे, इसके अंकों का योग देखिए 3 से भाज्य होता है कि नहीं। अब यहाँ 7 कर लिए, ठीक है। अब प्लस, ऐसा मान लीजिए यहाँ स्टार ही है, प्लस 3 है, ठीक है। अब बताइए कितना, जैसे अब कितना हो जाएगा ये 7 और मतलब कितना हो गया, जोड़िए आप, हो गया 7, वो 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 में कितने जोड़ दें कि वो लगभग 12 बन जाएगी, ठीक है। जैसे अब हो गया कितना 11, तो हमने कर लिया 11 ऐसे, प्लस 11 को ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब ये कह रहा है 1 कितने हो गए 2, उसको भी वो तोड़ लो तो 2। अब आप कह रहे हैं 3 से भाज्य हो। 3 से भाज्य वही संख्या तो होगी जो आप 3 के पहाड़े में देखते हैं। जैसे 3 से जो कट जाए तो 3 दूनी 6, 3 3 9 ऐसे होती हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 2 है, 2 में कितना जोड़ दें, प्लस स्टार रख दिया, कितना जोड़ दें कि वो 3 से भाज्य हो। 3 से भाज्य हो, 3 से भाज्य हो तो स्टार की जगह पर कितना रख दें, 1 रख दें, 1 रख दिया तो कितना हो जाएगा 3। तो वो 3 से भाज्य हो जाएगी कि नहीं 3, समझ में आ रहा है। स्टार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्टार की वैल्यू हो जाएगी 1, ANS। समझ में आया। मैं कह रहा हूँ आप अंकों का योग कर दीजिए। आप अगर अंकों का योग कर देते हैं तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। जैसे ये 1 है, 7 है और स्टार है और 3 है, तो आपने 1 में 7 जोड़ा तो 8, 8 और 3 11, 11 को 11 के बाद देखो 11 में 1 जोड़ लो तो भी 12 हो जाएगा। और 12 के जो अंक हैं उन्हें मतलब अलग अलग जोड़ेंगे, 1 और 2 3, तो इस तरीके से कितना हो जाएगा 3। तो 3 से 3 तो विभाजित हो जाता है, तो स्टार की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि 18 स्टार 4 और 18 नहीं कहेंगे इसे, इस तरीके से नहीं कह सकते 18 डायरेक्ट, क्योंकि इसे कहेंगे 18 स्टार 4, 4 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक क्या होगा। यानी आपको दिया है, ये क्या दिया है, 18 नहीं कहेंगे इसे, क्या कहेंगे 1, 8 और स्टार और 4। देखो आपको 4 के भाज्यता का जो नियम है वो ये है, आपको मालूम होगा कि जो पीछे के अंतिम अंक जो होते हैं, मतलब जो अंतिम अंक होते हैं, ये इकाई और दाई, तो दाई तक के अंक, तो अंतिम अंक अगर 4 से विभाजित होते हैं, अंतिम अंक अगर 4 से विभाजित होते हैं तो वो संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाएगी। आप देखिए ये कितना है, ये कितना है 4 है। अब देखिए स्टार की जगह 1 रखेंगे तो 14 से 4 कट जाता है, नहीं कटता। अच्छा 2 रखते हैं तो 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 24 को 4 से काट सकते हैं, आसानी से काट सकते हैं कि नहीं, काट सकते हैं, ठीक है। हम स्टार की जगह क्या क्या रख सकते हैं देखो, और 0 भी रख सकते हैं, 0 रख देंगे तो फिर 4 से 4 ही बचेगा, 4 भी कट जाएगा। अच्छा यहाँ 1 रख सकते हैं, नहीं रख सकते, 2 रखेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 4 से कट जाता है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 3 रखें, 3 नहीं रख सकते क्योंकि 34 नहीं कटेगा 4 से, तो 4 से अगर 34 काटना चाहें तो नहीं कटेगा। अच्छा यहाँ पे 4 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 5 बताओ 54 है, अब इसे काट सकते हैं 4 से, नहीं कटेगा। अच्छा अब यहाँ पे 6 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 16 चौका 64, ठीक है। अब बताइए इसमें छोटे से छोटा अंक कौन सा है, स्टार की जगह पे हम 0 नहीं रख सकते, तो ये कितना हो जाएगा, जैसे ये है 18 हो जाएगा, यहाँ 0 रख लिया। अब बताइए इससे 4 से ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा कि नहीं होगा, आराम से कट जाएगा। कितनी बार आपको बस ये देखना, अगर ये कट रहा है तो पूरी संख्या कट जाएगी। अच्छा आप पूरी संख्या में अगर काटना चाहें तो पूरी संख्या भी कैसे कटेगी, देखो आपको 4 से भाग देना है, 4 चक 16, 4 चक 16 बचे 2, 4 पन्ना 20 और फिर 4 1 4, इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ आप 4 से सिर्फ इसे काट दीजिए। अगर ये पूर्णतः विभाजित हो रहा है, पीछे के 2 अंक अगर पूर्णतः विभाजित होते हैं तो समझ लीजिए संख्या पूरी कट जाएगी 100%। ये 4 के भाज्यता का नियम है। अंतिम 2 अंक देखिए, अंतिम अगर 2 अंक आपने देख लिए तो बस वो समझ लीजिए कि वो पूरी संख्या जो होगी वो पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा, स्टार की वैल्यू पूछिए, तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा 0, स्टार के स्थान पर क्या आएगा 0। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी अच्छे से पढ़िएगा। यदि 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या, यानी कितने से 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या कितनी है, 5 2 4 स्टार हो तो स्टार के स्थान पर छोटा से छोटा अंक क्या होगा। देखो अब ये कितना दिया, 5 2 4 और यहाँ दे दिया है बस स्टार। अब ये 8 से भाज्यता का नियम अगर आपको मालूम हो तो देखो 8 से भाज्यता का नियम क्या है कि यदि अगर अंतिम 3 अंक, 8 से भाज्यता का नियम क्या है, देखो 4 से भाज्यता का नियम ये था कि अंतिम के 2 अंक अगर 4 से विभाजित होते हैं तो वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा अंक पूछता है तो हम आसानी से बता देंगे, क्योंकि वहाँ पर रख के अंक चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रखे थे
रखे थे कि नहीं, 0 रखा था, 2 रखा था, 4 रखा था, वो छोटे से छोटा पूछता या बड़े से बड़ा पूछता, लगभग ये अंक कहाँ तक जाते हैं, जैसे चलते जाते, तो उसने पूछा छोटे से छोटा, तो हमने 0 रख लिया। लेकिन यहाँ पे क्या है, 8 से भाज्यता का नियम, 8 से भाज्यता का नियम है वो 3 अंक, अंतिम के 3 अंक अगर 8 से भाज्य होते हैं, कट जाते हैं, तो बस पूरी संख्या जो होगी वो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। जैसे ये कितना है 524 और यहाँ पे कितना स्टार की वैल्यू पूछी है, तो आप स्टार की वैल्यू बता सकते हैं। ये स्टार की वैल्यू आप जरूर बताइए, वहाँ पे बताइए छोटे से छोटा अंक, छोटे से छोटा, ठीक है, अंक। यहाँ पहले 0 रखिए, 0 रखिए, मतलब ये हो जाएगा आपको 200। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो स्टार है, ठीक है, अब आपको यहाँ पे मान लो 0 रखिए, ठीक है, 0 रखिए, या फिर 0 के बाद क्या रख सकते हैं आप, 0 रख लिया, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए, 6 रखिए, ऐसे करके रख के चेक करिए कि ये छोटे से छोटा अंक देखना है। पहले हम यहाँ पे 0 रखते हैं, मान लिया हमने 2 4 0 रख लिया, क्या ये 8 से कट जाएगा, 8 से काट के चेक करते हैं, 8 या 24, ठीक है बच्चे 3, मतलब ये तो पहले ही कट गया, 8 से काटा तो ये कट गया कि नहीं, आराम से 30 बार कट गया। अगर ये पूरा पूरा कट गया तो जो संख्या आपकी कितनी है, 5 2 4, तो ये जो पूरी संख्या अगर यहाँ आप 0 रख देते हैं तो ये संख्या भी पूर्णतः कितने से, पूर्णतः 8 से विभाजित हो जाएगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे अगर आप देख सकते हैं, अगर आप चेक करना चाहें तो चेक कर लेना, ये संख्या पूरी की पूरी 8 से कट जाएगी, कट जाएगी, क्योंकि आपने अंतिम 3 अंक देख लिए, वो 8 से खुद विभाजित हो गए, तो वो संख्या भी पूर्णतः कट जाएगी बस, क्योंकि यहाँ छोटे से छोटा अंक रखा था, छोटे से छोटा अंक पहले 0 रख के चेक करा, 0 से ही काम हो गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये वाला स्टार का, अच्छे से पढ़िए, स्टार का वो छोटे से छोटा मान ज्ञात कीजिए जिससे 5 स्टार 6 9 से विभाजित हो, यानी स्टार का आपको मान बताना है, और वो भी मान बताना है छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, 5 स्टार और 6 9 से भाज्य हो। 9 के भाज्यता का आपको नियम मालूम है कि नहीं, नहीं मालूम है, चलो मैं बताता हूँ। तो नियम ये है कि स्टार के स्थान पर रखना, देखो जैसे आपको दिया है 5 स्टार और 6, ठीक है, 5 स्टार 6, और कह रहा है ये 9 से भाज्य है, भाज्य हो या भाज्य है मान लेते हैं, अगर ये भाज्य है तो भाज्यता का नियम ये है, 9 के भाज्यता का नियम ये है कि आप 5 को और 6 को जोड़िए, 5 और 6 हो गए 11, ठीक है, 11 जोड़ लिए। अब 11 में कितने जोड़ें, कितने जोड़ें कि वो 18 बन जाएँ, मतलब 9 का जो अब 18 बन जाए, तो देखो यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा 7, तो वो हो जाएंगे 18 हो गए। अब 18 को 9 से काटना, कट जाएगा, 9 दूनी 18, ठीक है। अब मैंने 18 क्यों बनवाई, 18 इसलिए बनवाए कि अंकों का योग 9 से विभाजित हो, अंकों का जो योग है ना, अंकों का योग 9 से भाज्य हो, 9 से भाज्य हो, यानी अंकों का योग कह रहा है अगर 9 से भाज्य है तो आप सिंपल ये कर सकते हैं कि उसके अंकों को जोड़ सकते हैं। 18 कर लिया, अगर 18 में भी अंकों का योग करें तो प्लस कर लें, यहाँ पे 1 + 8 कर लें, तो 1 + 8 वैसे भी 9 हो गया, बताओ, और 9 को 9 से काटेंगे तो कट जाएगा। और आप 18 के पहाड़े में जो आते हैं, जैसे 9 दूनी 18, ठीक है, तो 18 का 9 दूनी 18, 9 या 27 कर लेना, 27 के अंकों को जोड़ लेना, 9 आएगा। अच्छा 9 चौका 36 कर लेना, जोड़ो तो 9 आएगा, 9 पंजे 45, 4 और 5 जोड़ लेना तब भी 9 आएगा। क्या 9 से 9 कटता है कि नहीं, पूरा पहाड़ा देख लो, ऐसे ही 9 9 भरा पड़ा है, सिंपल है, बस आपको बस अंकों का योग देखना है। अंकों का योग किया तो वो मान लो 9 आया, और 9 आया तो 9 को 9 से काट देंगे तो कितनी बार, एक बार, तो 9 से 9 कट ही जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए पहले अच्छे से, ये किसकी भाज्यता का नियम है, अच्छे से देखो, 11 की भाज्यता का नियम है कि नहीं है। जैसे ये दिया है कितना, 3 4 स्टार 7 में स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा जिससे यह संख्या 11 से भाज्य हो। 11 के भाज्यता का नियम आपको मालूम है, 11 के भाज्यता का नियम ये है कि अगर यह दिया है 3 4 स्टार और 4, ठीक है, इसमें स्टार की वैल्यू पूछा है, आपको क्या करना है, सिंपल एक काम करना है, सम और विषम स्थान जानते हैं, सम और विषम स्थान, जैसे इसमें ये स्थान है, ठीक है, और पहला स्थान, ठीक है, ये गया, और एक ये स्थान बताइए, तो मैं कह रहा हूँ दूसरा और चौथा स्थान कौन सा होता है, ऐसे समझ लीजिए। जैसे आप ये बताइए 1 2 3 4 स्थान है, इसमें सम स्थान और विषम स्थान अगर आपने पता कर लिए तो बहुत सिंपल हो जाएगा, क्योंकि सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे तो या तो वो 0 आ जाए, क्योंकि वो 11 के भाज्यता का नियम है, या 0 आ जाए, या बे 11 से भाज्य हों, 11 से भाज्य हों, 11 से भाज्य हों, जैसे 11 दूनी 22 होता है, तो 11 के पहाड़े में जो आगे चलता जाता है, जैसे तो 11 के पहाड़े में जो चलेगा वो तो ठीक है, वो तो 11 से भाज्य होगा, लेकिन अगर 0 आता है तब भी वो हो जाएगा, मतलब भाज्य। 0 कैसे, अब आप इसे देखिए, ठीक है, आपने इसे देखा तो देखो 4 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 11 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब 3 और स्टार को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 3 और स्टार को जोड़िए तो हो जाएगा ये, जैसे अगर मैं मान लूँ, अगर इसे मैं कर रहा हूँ कि ये कौन से स्थान है, पहला और तीसरा विषम, और ये मान लो दूसरा और चौथा सम, ठीक है, सम स्थान विषम स्थान। मैं कह रहा हूँ आप ऐसा कीजिए कि जिस सम स्थानों का अंकों का योग है,
सम स्थानों के अंकों के योग को देखिए। जैसे अगर यहाँ पे करेंगे कितना हो जाएगा, 7 और 4 11, 7 और 4 हो गए 11। जैसे 7 और 4 जोड़े 11, 11 में से क्या घटाएंगे, 3 और स्टार, 3 और क्या घटाएंगे, स्टार। अब आप बताइए 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे भाई आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। अगर आप इस जगह पे कितना रख दो, आप 8 रख दें, तो 8 और 3 11, और 11 में से 11 घटा दीजिए, 0 आ जाएगा। कितना सिंपल है। जैसे 11 में से आप कितने 3, और अगर मैंने यहाँ 8 रख दिए, स्टार की जगह पे क्या रख दिए, मैंने रख दिए स्टार की जगह पे 8 रख दिए, स्टार का मान 8 पता चल गया। देखो अगर कितना हो जाएगा यहाँ पे 11, अब 11 में से 11 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। बताओ, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8, क्योंकि आपको सम स्थानों के अंकों के योग से विषम स्थानों के अंकों का योग घटाना है। अगर 0 आता है तो ठीक है, 11 से भाज्य है। अगर 0 नहीं आता है, 0 के जगह पे 22 आता है, ठीक है, 33 आता है, ठीक है, 44 आता है, फिर भी ठीक है। अगर इसी के पहाड़े में जो भी होते हैं अंक, मतलब जो भी 11 का पहाड़ा पूरा कहीं भी आता है, तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी, विभाजित हो जाएगी। अब आपने क्या किया, जो आपने ये संख्या देखी कितनी थी, 3 4, अब स्टार की जगह कितना हो गया 8, और यहाँ कितना हो गया 7। आप 11 से विभाजित कीजिए, और मैं गारंटी लेता हूँ 11 से आप काटेंगे तो ये विभाजित हो जाएगी, कट जाएगी। बताइए समझ में आया? 100% गारंटी है, ये संख्या कट जाएगी 11 से। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ऐसे देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, आपको दिया है 5 स्टार 3 4 5 7 11 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। यानी ये संख्या 11 से अगर भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, मैंने क्या कहा था, सम स्थानों के भाज्यता का नियम ये है, सम स्थानों के अंकों का, यहाँ लिख देता हूँ, अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग के अंकों का योग करते हैं तो स्टार की वैल्यू, स्टार का मान पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। बताइए स्टार का मान पता चल जाएगा कि नहीं। जैसे बताओ ये क्या है, 1 पहला नंबर, अच्छा ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, तो पहला और तीसरा विषम, ठीक है, फिर स्टार, फिर तो इसके बाद यहाँ आता है, कोई बात नहीं। अब सम स्थान देखते हैं इधर से, ये वाला, ठीक है, सम स्थान, और इसे छोड़ के ये 2 4 और 6वें नंबर का, मतलब ये हो गए सम स्थान। अब मैंने क्या कहा था, अगर आपको स्टार की वैल्यू निकालनी है तो इन अंकों को जोड़ना होगा, किसे, सम स्थानों के अंकों को जोड़ना है, उसमें से विषम स्थानों के अंकों को घटाना है, तो स्टार की वैल्यू निकल आएगी। स्टार की वैल्यू कैसे निकलेगी, सम स्थानों का अंक, यानी सम स्थानों में से विषम स्थानों का अंकों का योग घटाना है। जैसे सम स्थानों का करते हैं विषम स्थानों का, सम स्थान कितना है, जैसे 5 है, 5 और 3 8, 8 और 5 13, तो 13 में से घटाने कितने, कितने घटाने, विषम स्थानों के अंकों का योग 7, 7 के बाद 4 11, 11 ही घटाने, चलो भैया 11 घटाए दे तो बच्चे कितने 2, तो 2 क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो मौज आती है तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। ठीक है, धन्यवाद।